Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about nature or characteristic of sociology. That is an important topic of sociology. So, let's get started. Firstly, we talk about introduction about sociology. Means sociology क्या होता है इसको समझते हैं. Sociology is the scientific study of society, human behavior and social relationship. सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइंटिफिक या फिर सिस्टमैटिक स्टडी करता है किसी भी सोसाइटी की ह्यूमन बिहेवियर की और उनके सोशल रिलेशनशिप की. It is essential the study of how people interact with each other in groups and how those interactions shape our lives. सोशियोलॉजी जो है वो इसेंशियली जो है इसका मेन सब्जेक्ट मैटर यही होता है कि जो किसी भी सोसाइटी में जो पीपल होते हैं वे एक दूसरे से ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन से कोई भी सोसाइटी जो है कैसे सेप हुई है कैसे बनी है. सो सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक या फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप. अब हम लोग समझते हैं कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसका नेचर क्या है या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको समझते हैं. नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी. कुछ सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो एक साइंस है, जबकि कुछ इसे मानते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट नहीं है. सो सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी. मीन्स सोशियोलॉजी सोसाइटी की एक साइंस है, ऐसा कुछ सोशियोलॉजिस्ट का, कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है. तो इसके सोशियोलॉजी के सोसाइटी के साइंस होने की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इसको देखते हैं. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टीड जो कि एक मेन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो कि इस बात पे बिलीव रखते हैं कि सोशियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक नेचर है सोशियोलॉजी का. सोशियोलॉजी एक साइंस है सोसाइटी का, ऐसा मानना है रॉबर्ट स्टीड का. इसके अलावा और भी अन्य सोशियोलॉजिस्ट हैं जिसका मानना है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी. So, Robert Steed believed that sociology is a scientific in nature having the following characteristic. रॉबर्ट स्टीड के अनुसार सोशियोलॉजी जो है उसका कैरेक्टर, उसका नेचर जो है साइंटिफिक है, जिसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. अ सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टीड जो सोशियोलॉजी है उसका नेचर साइंटिफिक है, जो कि जिसका नेचर है सोशल साइंस का. वो एक नेचुरल साइंस नहीं है, एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ नेचुरल साइंस इज रिलेटिवली स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, whereas the subject matter of sociology, that is human behavior and society, is flexible and dynamic. जो नेचुरल साइंस होता है उसका सब्जेक्ट मैटर होता है वो स्टैटिक होता है, अनचेंजिंग होता है और यूनिवर्सल होता है. जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री है, उसका जो थ्योरीज होती हैं, उसके जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, अनचेंजिंग होते हैं. जबकि सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है जिसमें हम लोग सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं. सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उसकी स्टडी हम लोग सोशियोलॉजी में करते हैं. जैसे कि सोसाइटी जो है एक फ्लेक्सिबल और डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन बिहेवियर जो है एक फ्लेक्सिबल और डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जिस कारण सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी एक फ्लेक्सिबल और डायनेमिक है, जिस कारण सोशियोलॉजी जो है एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है. ये एक मेन फीचर है सोशियोलॉजी के साइंटिफिक नेचर का कि एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है, जिसमें हम लोग किसी भी सब्जेक्ट मैटर को सिस्टमैटिक वे से पढ़ते हैं और इसमें ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंट भी होती है सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में प्रैक्टिकल तरीके से. और जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर होता है वो प्रैक्टिकली उसको देखा जा सकता है, जिस कारण जो सोशियोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है जिसका एक साइंटिफिक नेचर होता है, सिस्टमैटिक वे से इसको स्टडी किया जाता है, जिस कारण इसको मानते हैं कि ये एक इसका जो एक नेचर है सिस्टमैटिक वे से स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन के तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना, समझना, ये एक साइंस का नेचर है. सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस. अगला है सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस. Sociology is mainly the study of social phenomena as it is. The main concern of sociology is to discover what is true about human beings and their relation to one another. He, means sociologist, should not make personal values judgments. He does not give his judgment on the basis of rightness or wrongness of the beliefs and values which he studies.
बेसिकली जो सोशियोलॉजी है, जो उसके सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो सोशल फिनोमेना होते हैं। जो सोसाइटी में टॉपिक होते हैं, मैटर्स होते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं, वही सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर होते हैं। उसी की स्टडी हम लोग सोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जिस कारण जो सोशियोलॉजी है वो एज इट इज़ की स्टडी करता है। सोशियोलॉजी में जो सोसाइटी के टॉपिक्स हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर हैं, उसकी स्टडी एज इट इज़ की जाती है, जैसा वो है। जैसा जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो डिस्कवरीज होती हैं, उसमें ये देखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग कैसा है, उनके ह्यूमन बीइंग्स के बीच रिलेशन कैसा है, उसको ट्रू नेचर में देखा जाता है, वो कैसा है उसको देखा जाता है, एज इट इज़ उसकी स्टडी की जाती है। ना कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं, उसको अपने तरीके से मीन्स अपने वैल्यूज़ को, उसमें अपने जजमेंट को, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए किसी सोसाइटी में, वो अपने वैल्यूज़ को, अपने ओपिनियन को उसमें नहीं डाल सकते हैं। जिस कारण सोशियोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है। वो एज इट इज़ की बात करता है कि सोशियोलॉजी, कोई भी सोसाइटी जो है, जो कि सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट मैटर है, कि कोई भी सोसाइटी जो है रियल रूप में कैसी है, वो उसकी स्टडी करता है। पॉजिटिव साइंस का एक फीचर है। जबकि नॉर्मेटिव साइंस व्हाट ऑट टू बी मीन्स क्या होना चाहिए इसकी बात करता है, जो कि सोशियोलॉजिस्ट जो है उसको प्रिवेंट करता है। नॉर्मेटिव साइंस ना होने के कारण सोशियोलॉजी जो है सोशियोलॉजिस्ट को प्रिवेंट करता है कि वो अपने पर्सनल वैल्यूज़ को, पर्सनल जजमेंट्स को राइटनेस और रॉन्गनेस के बिहाफ पे किसी भी स्टडी में ऐड नहीं कर सकते हैं। सो सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस, नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस दैट स्टडी अबाउट व्हाट सोसाइटी एज इट इज, नॉट व्हाट ऑट टू बी। अगला है सोशियोलॉजी एंड अब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट अ कंक्रीट साइंस। The concrete science deal with material things existing in material form that can be touched and felt. कंक्रीट साइंस वे साइंस होते हैं जिसमें मटेरियल थिंग्स की स्टडी की जाती है। मटेरियल थिंग्स वे होते हैं जो जिसको टच किया जा सकता है, जिसको फील किया जा सकता है। जबकि एन अबस्ट्रैक्ट साइंस डील विथ थॉट एंड आइडियाज। अबस्ट्रैक्ट साइंस वे साइंस होते हैं जो कि थॉट और आइडियाज से डील करते हैं। उसके सब्जेक्ट मैटर थॉट एंड आइडियाज, विचार होती हैं। Sociology is primarily concerned with the study of human relationship. It studies social phenomena in general, does not bother about concrete phenomena, so it is considered as an abstract science. जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो बेसिकली ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी करता है, सोसाइटी के जो डिफरेंट सोशल फिनोमेना है उसकी स्टडी करता है, जो कि मेनली कंक्रीट फॉर्म में ना होकर अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, आइडियाज़ के फॉर्म में होते हैं, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको फील नहीं किया जा सकता। जिस कारण जो सोशियोलॉजी है वो एक अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, न कि कंक्रीट साइंस है, जो कि एक इसका मेन नेचर है, इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। सो सोशियोलॉजी इज एन अब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट अ कंक्रीट साइंस। अगला है सोशियोलॉजी अ रेशनल एम्पिरिकल साइंस। एम्पिरिसिज्म मीन्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। किसी भी टॉपिक को, किसी भी मैटर को एक्सपीरियंस के बिहाफ पे समझना ही एम्पिरिसिज्म है। सोशियोलॉजी इज एन एम्पिरिकल साइंस रिलाइंग ऑन सोशली ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, नॉट थ्योरी। सोशियोलॉजी एक एम्पिरिकल साइंस है जिसको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा जा सकता है, न कि थ्योरी के थ्रू। As an empirical science, sociology attempts to discover the truth about human beings and their relation on the basis of precise knowledge. जैसा कि सोशियोलॉजी एक एम्पिरिकल साइंस है जो कि ह्यूमन बींग्स को, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, मीन्स सोसाइटी को समझने के लिए डिस्कवर की, और जो पहले की नॉलेज है उसके बिहाफ पे सोसाइटी को और ह्यूमन बींग को ऑब्जर्व करने का काम करता है। ऑब्जर्व करने की या फिर स्टडी करने की तरीके को सोशियोलॉजी में अपनाया जाता है। इट बिगिंस विथ स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेबल डाटा। सोशियोलॉजी ऑफर्स थ्योरीज विच एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो सोसाइटी में इस्टेब्लिश जो फैक्ट्स हैं उसकी स्टडी करता है, और सोसाइटी में जो डाटा हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड जो विभिन्न टॉपिक हैं, उससे जो रिलेटेड जो डाटा है उसको ऑब्जर्व करके सोसाइटी को समझा जा सकता है। इसी प्रकार सोशियोलॉजी जो है विभिन्न प्रकार की थ्योरीज को भी ऑफर करता है, ह्यूमन बिहेवियर को, डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। जो सोशियोलॉजी है वो एक रेशनल एम्पिरिकल साइंस, जैसा कि हमने पहले
पहले देखा कि कुछ सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो एक साइंस है जिसमें सोसाइटी की और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं उसकी सिस्टमैटिक तरीके से साइंटिफिक मेथड को अपना के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्टडी की जाती है। जबकि कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो है उनका मानना है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस नहीं है। सो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सोशियोलॉजी जो है एक साइंस नहीं है, उसमें क्या लैक है जो कि सोशियोलॉजी को एक साइंस होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। सो सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस। तो पहला इसका लैक जो है वो ये है कि लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट। सोशियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट जो है लेबोरेटरीज में नहीं की जा सकती, सोसाइटी में जो है एक्सपेरिमेंट की जा सकती हैं, उसको ऑब्जर्व, सोसाइटी को ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिस कारण जो सोशियोलॉजी है वो एक पूरी तरह से साइंस नहीं है। Society is so complicated and complex. It is not possible to separate and analyze its different elements in laboratories as can be done in physical science. जो सोसाइटी है वो अलग अलग जगह की सोसाइटी, अलग अलग प्लेस की सोसाइटी, अलग अलग टाइम की सोसाइटी अलग अलग होती है, जिस कारण जो सोसाइटी है वो एक कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है जो कि हर जगह चेंज होती रहती है, जगह के अनुसार पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है, जिस कारण ये पॉसिबल नहीं है कि सोशियोलॉजी की जो सब्जेक्ट मैटर है उसको एक एक करके लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट किया जा सके, जैसा कि फिजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में किया जाता है। सो सोशियोलॉजी में लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट पाया जाता है, जिस कारण सोशियोलॉजी को साइंस नहीं माना जाता। अगला है लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी। In sociology, the generalization are not so exact as they are conditional and are not applicable under similar condition every time. जो सोशियोलॉजी में यदि किसी एक जगह के सोशियोलॉजिस्ट द्वारा किसी टॉपिक पे कोई जनरल जो है व्यू या फिर जनरल रिजल्ट निकाला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह के लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए वही रिजल्ट होगा, वही उसका कंक्लूजन होगा, वही उसका रिजल्ट होगा। ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सोशियोलॉजी है उसके रिजल्ट जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो सोशियोलॉजी में लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी पाई जाती है। सोशियोलॉजी में जो जनरलाइजेशन निकाले जाते हैं, जो किसी भी विभिन्न टॉपिक्स पे जो जनरल कंक्लूजन या फिर रिजल्ट निकलते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अगला है नॉट यूनिवर्सल। Sociology is based on human behavior which differ from person to person and place to place. Hence, the generalization of sociology are not universal. जैसे कि ये पहले भी बताया है मैंने कि जो सोशियोलॉजी है उसका कोई भी जो टॉपिक होता है, उसका कोई भी सब्जेक्ट मैटर होता है, यदि उससे रिलेटेड कोई रिसर्च किया जाता है किसी सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा और उस रिसर्च का कोई स्पेसिफिक रिजल्ट आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस स्पेसिफिक प्लेस का जो रिजल्ट है वो हर प्लेस के लिए एप्लीकेबल हो। क्योंकि जो सोशियोलॉजी है वो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, जो कि सोसाइटी के एक मेन एलिमेंट है ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर जो है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस जो है डिफर होता है, चेंज होता है और हमेशा टाइम टू टाइम उसमें चेंज होते रहता है, जिस कारण जो सोशियोलॉजी का जनरलाइजेशन होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, सार्वत्रिक नहीं होता है, वो चेंजेबल होता है, जो कि एक इसका कह सकते हैं कि एक जो है लैक है जो कि सोशियोलॉजी को साइंस होने से रोकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन अबाउट नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी। So, there is difference of opinion regarding sociology as pure science or not. यहाँ पे जो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके ओपिनियन डिफरेंट हैं, अलग हैं कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है या नहीं है, बट इट कैन बी कंसीडर्ड एज सोशल साइंस। लेकिन सोशियोलॉजी को एक सोशल साइंस के रूप में कंसीडर किया जाता है, एक सोशल साइंस माना जाता है, बिकॉज इट स्टडीज अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी सच एज इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, etc. इन सिस्टमैटिक वे।
क्योंकि सोशियोलॉजी को सोशल साइंस इसलिए माना जाता है क्योंकि जो सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी की आल एस्पेक्ट्स को, आल टॉपिक को, आल सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करती है जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, एजुकेशन हो, सारे सब्जेक्ट मैटर को जो कि सोसाइटी से डील करते हैं उसको सिस्टमेटिक वे से सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, जिस कारण सोशियोलॉजी को सोशल साइंस माना जाता है। सो ये था ऑल अबाउट नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।